वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग सेक्शन 10। सेक्शन 9 तक के सारे सेक्शंस हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और प्रोविज़न बाय प्रोविज़न कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। सेक्शन 10 कहता है सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब तक हमने पढ़ा था कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है या अगर पर्सन डिसेबल है, वो सारे प्रोविजंस हमने अब तक पढ़े। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 10 में कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है या फिर ट्रस्टी है और उसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल हो रहा है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है इन सेक्शन 10। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस। अभी तक हमने जो प्रोविजंस पढ़े हैं उनको अफेक्ट ना करते हुए कोई भी सूट जो किसी पर्सन ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में फाइल किया जाता है जो पर्सन के पास में किसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दिया गया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी दी है और वो बी को क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें इन ट्रस्ट दे रहा हूँ, मतलब आपको ये एज अ ट्रस्ट यूज़ करना है और जो भी प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स निकलते हैं, जो भी इनकम जनरेट होती है प्रॉपर्टी से, वो इनकम आप ऑर्फन बच्चे होते हैं जो उनके लिए यूज़ करोगे। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है, किसी पर्सन को इन ट्रस्ट दी गई है या फिर अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनीज। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ए ने बी को दी है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए, यानी बी ने उसके लिए पैसे ए को दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्ट दी जानी चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स thereof। अब जो सूट है वो ट्रस्टी के अगेंस्ट में फाइल हो रहा है या फिर जो प्रॉपर्टी इनके पास में है उसके अगेंस्ट में फाइल हो रहा है या फिर जो प्रॉपर्टी से प्रोसीड्स निकल रहे हैं, प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है उसके अगेंस्ट में फाइल हो रहा है। For an account of such property or the proceeds shall be barred by any length of time। तो जो प्रोसीडिंग है जो ट्रस्टी के अगेंस्ट में फाइल होने वाली है या फिर उनके पास में जो प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट दी गई है उसके अगेंस्ट में फाइल हो रही है या फिर जो प्रोसीड्स उस प्रॉपर्टी से निकलते हैं उसके अगेंस्ट में फाइल होती है, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि उसमें कोई भी लिमिटेशन का टाइम पीरियड नहीं होगा। जैसे हम बाकी सूट्स बाकी प्रोसीडिंग्स में जाते हैं, अपील वगैरह फाइल करते हैं, तो उसमें कैसे हमें पता होता है कि अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है तो वो एक्शन उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही लेने के लिए अलाउ करता है लॉ। उसके बाद में जब वो जाता है वो एक्शन लेने के लिए तो उसे टाइम बार्ड कर दिया जाता है कि अब इतने टाइम में अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद में आप एक्शन नहीं ले सकते। ये हमारा जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोविज़न हमने देखा हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। लेकिन सेक्शन 10 में क्या बता रहा है कि अगर किसी ट्रस्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है या उसके पास में जो प्रॉपर्टी है इन ट्रस्ट दी गई है उसके अगेंस्ट में फाइल करना है तो उसके लिए कोई भी लिमिटेशन का टाइम पीरियड नहीं है। ये सारे प्रोविज़न को एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं जिससे ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्स पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक वाई पर्सन को दी और वाई पर्सन यहाँ पे बन जाता है ट्रस्टी। क्यों? क्योंकि एक्स ने वो प्रॉपर्टी उसको इन ट्रस्ट दी थी और एक्स वाई को कहता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी या जो प्रोसीड्स इससे निकलेंगे वो आप एक पर्टिकुलर मंदिर के लिए यूज़ करेंगे, यानी एक रिलीजियस पर्पस हो गया। तो एक्स ने एक रिलीजियस पर्पस के लिए वाई को प्रॉपर्टी दी, यहाँ पे वाई ट्रस्टी हो गया और जो पर्पस है वो स्पेसिफिक है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। अब क्या होता है, जो वाई पर्सन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 सालों बाद जब एक्स की डेथ हो जाती है तो वाई उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स को अपने ओन बेनिफिट के लिए यूज़ करने लग जाता है, यानी वो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता जिसके लिए वो प्रॉपर्टी उसे ट्रस्ट में दी गई थी। तो अब तो 15 साल हो गए हैं, तो एक्स क्या वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है अब इतने सालों बाद? तो जो एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इवन आफ्टर 50 ईयर्स वाई के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। यही हमें सेक्शन 10 का पहला पार्ट जो है वो बताता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोई भी प्रॉपर्टी जो कंप्राइज होती है हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स में शाल बी डीम टू बी द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट। मतलब जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप के, उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वेस्टेड है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द ट्रस्टी देयरऑफ। तो वो ऐसा डीम्ड कर लिया है एज पर द एक्सप्लेनेशन कि जो प्रॉपर्टी इन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स में है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है और जो मैनेजर है उस प्रॉपर्टी का उसे हम यहाँ पर ट्रस्टी मानेंगे।
तो सेक्शन 10 का बेसिक क्रक्स क्या होगा कि अगर किसी ट्रस्टी के अगेंस्ट में आपको सूट फाइल करना है या प्रॉपर्टी जो उनके पास में है या प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स, तो उसके लिए कोई भी लिमिटेशन का बार नहीं है, आप कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं। अब इसके पीछे मोटिव ये हो सकता है इस सेक्शन के पीछे कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी जाती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, तो उसका मिसयूज़ कभी भी ना हो सके और जो पर्सन है जिसने दी है प्रॉपर्टी उसके पास में हमेशा एक रेमेडी होना चाहिए कि वो को जो मिसयूज़ हो रही है उसे दोबारा अपने पास ले सके। तो यहाँ पे सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट रहता है सेक्शन 10 का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल लॉ विस्टा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा।